ओम। प्रत्यक्ष वस्तु विषय तंत्रेव इति ज्ञानमेव एतत् न क्रिया। ये हुआ था यहाँ तक। विषयजन्यतया ततंत्रत्वेपि शाब्दबोधस्य तदभावात् विधेय क्रियात्वमिति नित्या। पूर्व पीछे कहता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो विषयजन्य है, विषय उसका कारण है, इसलिए वस्तुतंत्र विषय तंत्र विषय अधीन प्रत्यक्ष ज्ञान। किंतु शाब्दबोध विषयजन्य नहीं है। शाब्दबोध होने के पहले शब्द से ज्ञान हुआ। विषय ज्ञान के पूर्व क्षण विषय रहता है, रहना चाहिए, नहीं रहने से शाब्दबोध नहीं होगा। विषय है ही नहीं, शब्द से ज्ञान हुआ। ज्ञान हो, ज्ञान के पूर्व क्षण विषय वहाँ नहीं है। प्रत्यक्ष होने के लिए विषय चाहिए। अनुमान करने के लिए, अनुमिति ज्ञान के लिए विषय के बिना अनुमिति होगी? अतीत की अनुमिति होती, भविष्य की अनुमिति होती। यम यज्ञशाला अतीत वन्यवती अतीत धूमात ऐसा अनुमान करते। अतीत का वर्षा हुई, बाढ़ आकर के कहते वर्षा ऊपर हुई, पानी आ गया। अतीत विषय का प्रत्यक्ष होने पर वर्तमान विषय हो तो भी वर्तमान विषय उसका कारण नहीं होता है। पर्वत में वन्य है, उसका अनुमान हुआ पर्वतो वन्यमान। ये अनुमिति ज्ञान विषयजन्य नहीं है। विषयजन्य का था विषय कर्म, कर्मकारक विषय के कारण ज्ञान हुआ। विषय नहीं होने पर भी ज्ञान होता है। विषय के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होने पर ज्ञान हुआ। वर्तमान विषय हो अथवा नहीं हो, परोक्ष ज्ञान विषयजन्य नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान विषयजन्य है। इसलिए शाब्दबोध में विषयजन्यता नहीं, तदभाव से तदभावात् विषयजन्यता अभावात्। प्रत्यक्ष ज्ञान विषयजन्य है, शाब्दबोध विषयजन्य है। शाब्दबोध से तदभावात्, कसे अभावात्? विषयजन्यत्व से अभावात् विधेय क्रियात्वम। ये शाब्दबोध ज्ञान है और विषय क्रिया तत्तम से आदि वाक्य से ज्ञान होगा तो विधेय क्रिया है, क्रिया हो। शब्द से जो ज्ञान से क्रिया हो। इति संक्रांत से नेत्य एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तु से वेदितव्यम। सारे प्रमाण के विषय रूप वस्तु में ये समझना है ज्ञान होता है वस्तुतंत्र, प्रमाण वस्तुतंत्र। ठीक है। मैं शब्दानुमानादि अर्थेष्वपि ज्ञानमेव विधेय क्रियात्वेन ज्ञातव्यम। शब्द अनुमानादि अर्थेषु, शब्द का अर्थ अनुमान का अर्थ जो है विषय, वहाँ भी ज्ञानमेव विधेय क्रिया ज्ञान ही है। वो क्रिया उपासना नहीं है, उपासना अलग है। ये विधेय क्रिया ज्ञान ही विधेय क्रियात्वेन ज्ञान समझना चाहिए। क्या पर? हाँ, ज्ञानम अभिधेय, ठीक है। अर्थस्योपि ज्ञानम, हाँ ठीक है, ठीक। ज्ञानम ज्ञातव्यम अभिधेय क्रियात्वेन है। अभिधेय क्रियात्व है ना यहाँ की पुस्तक में। हाँ,
वो विधेय क्रिया नहीं है। ज्ञान जो क्रिया है विधेय क्रिया नहीं है, अविधेय क्रिया है। न से कहते हैं ना ज्ञातव्य ज्ञानम ज्ञातव्यम अर्थे से भी ज्ञानम विधेय क्रिया नहीं। पूर्व पीछे ने कहा विषय तंत्रता अभावात विधेय क्रिया तुम, यदि विधेय क्रिया नहीं अविधेय क्रिया तो है न ज्ञातव्यम। तत्रापि मानादेव ज्ञान से प्राप्ति विधेय हुआ तो विधेय क्रिया क्यों नहीं? विधि का ही विषय नहीं है, क्यों नहीं? ज्ञान तो प्रमाण से होगा, वस्तु प्रमाण तंत्र ज्ञान, प्रमाण के बिना खाली विधान करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा? तत्रापि वो ज्ञान शब्द बुद्ध स्थल में अनुमान स्थल में मानादेव ज्ञान से प्राप्त है, प्रमाण से ज्ञान होगा, विधि नहीं होगी। वह ज्ञान में विधि नहीं होती, प्रमाण से ज्ञान होगा। इच्छा हो नहीं हो प्रमाण है तो ज्ञान हो जाएगा, विधि नहीं, विधि नहीं। मूल में तत्रैवं सति यथाभूत ब्रह्मात्म विषयमपि ज्ञानम न चोदना तंत्रम। यथाभूत ब्रह्मात्म विषय से ज्ञान से यथाभूत ब्रह्मात्मा तद विषयमपि ज्ञानम, वो ज्ञान भी प्रमाण तंत्र है। न विधि वाक्य विधि अधीन, न चोदना तंत्र विधि अधीन, नहीं विधि नहीं है। तत्रैवं सति क्या था? लोके ज्ञान से अविधेयत्व सति, लोके में ज्ञान विधेय होता है, अविधेय होने के कारण ब्रह्मात्म विषय का जो ज्ञान वो भी विधेय नहीं होगा। यथाभूत ब्रह्मात्म विषय में भी ज्ञान यथाभूत ब्रह्मात्म विषय से ज्ञान से यथा ज्ञान जो ब्रह्मात्म विषय का ज्ञान है, वो ज्ञान है क्या है? यथाभूत ज्ञान में यथाभूतत्व क्या है? अबाधितत्व। रज्जु में सर्प ज्ञान हो जाएगा, हो गया, अबाधित होता है, किंतु ये ब्रह्मात्म विषय ज्ञानम यथाभूत अबाधित, बाधा नहीं होता है। न कहते विधेय ज्ञान विधेय नहीं होता है, विधेय नहीं होता है। कितने विधि वाक्य है वेद में? नन आत्मान पश्येत ब्रह्मत्व विद्धि तदेव ब्रह्मत्व विद्धि। जानो, ज्ञान का विधान क्या? आत्मान पश्य, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, आत्मा द्रष्टव्य। ये सब तो ज्ञान में विधि है, इति विज्ञान विधि है नहीं है, कैसे पता चलता है? यजेत सर्ग काम लिंग लोट तव्य प्रत्यय हो तो विधि है, विधि लिंग लिंग, लोटे में भी विधि, तव्य में भी। तो यहाँ देखो पश्येत में लिंग, लोटे विधि और तव्य है द्रष्टव्य। इति विज्ञान लिंग लोट तव्य प्रत्यया श्रूयन्ते विधायका। लिंग लोट तव्य प्रत्यय है श्रुति में, विधान करने वाले है। लिंग लोट तव प्रत्यय विधायका श्रूयन्ते। जब विधि वाक्य है तो विधि अधीन ज्ञान विधेय क्यों नहीं होगा? अतो ज्ञान विधेयम, इसलिए ज्ञान विधेय होगा। इति अनुपर इत्यता, ऐसा संकलन से सिद्धांति कहता है। तद विषय लिंगादय श्रूयमानाप्यविन अनियोज्य विषयत्वात् कुंठी भवन्तु उपलादिषु प्रयुक्त क्षूर तक्षणादिवत अहेयानुपयादे वस्तु विषयत्वात्। तद विषय ज्ञान रूप विषय में, तस्में ज्ञान में जो विधि लिंग आदि पश्येत विधि द्रष्टव्य दृश्य धातु ज्ञानार्थ उसमें तव्य हुआ। तो ज्ञान में जो ज्ञान के विषय में लिंग आदि है श्रूयमाणा अपि, लिंग लोट तव्य, लिंग आदि लिंग लोट तव्य कहीं श्रुति में है होने पर भी वहाँ कुंठी भवंती, वो विधि अपने विधायक नहीं विधान नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अनियोज्य विषयत्वात्, नियोज्य विषय का नहीं है। नियोज्य होता है, कृति साध्य होगा तो नियोज्य होगा, कृति साध्य नहीं होने के कारण अनियोज्य विषयत्वात् कुंठी भवंती, वहाँ प्रभुत्व तो नहीं कर सकते, विधि वाक्य असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे कैसे होता है? उसमें एक दृष्टांत दिया,
उपलादिशु प्रयुक्त क्षुर तीक्ष्णादिवत। क्षुर कितने तीक्ष्ण है, क्षुर में बाल नापित काटता है, बहुत सावधान होकर काटने पड़े, कहीं लग जाता है, तीक्ष्ण है ना, कितने सावधानी काटते कहीं लग जाता है। तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण तो बहुत ही है। और उसको लेकर पत्थर को काटो, जोर से पीटो पत्थर को, क्या हुआ? इतने तीक्ष्ण होने पर भी कुंठी होती है, दार ही खत्म हो जाएगा, सामर्थ्य उसका ही नहीं। इसी प्रकार ज्ञान में कहीं विधि लोंग लोट तभी आदि हो तो भी वहाँ कोई नियोज्य कृति साध्य नहीं होने के कारण ज्ञान कहीं भी विधान नहीं हो सकता है। वेद में नहीं, लोक में नहीं। कृति साध्य हो तो विधेय होगा। कितने प्रयत्न साध्य नहीं होने से विधेय। प्रयत्न साध्य तो ये होता है प्रयत्न करके पुरुष कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यते, पुरुष तंत्र होगा। ये तो प्रमाण तंत्र, प्रमाण से विधि के बिना प्रमाण तो ज्ञान हो जाएगा। विधान नहीं करेंगे तो प्रमाण से ज्ञान होगा, प्रमाण से ज्ञान होगा। कोई विधि करे निषेध करे कोई है, प्रमाणित तो ज्ञान हो जाएगा। कुंठी भवंती, असमर्थ होकर के विधान नहीं कर सके। उपलादिशु प्रयुक्त क्षुर तीक्ष्णादिवत, क्योंकि ये जो विषय है ज्ञान का विषय ब्रह्म है नहीं, उपादेय नहीं, त्याग करना नहीं, ग्रहण करना नहीं, वहाँ क्या विधान करेंगे? अहेय अनुपादेय वस्तु है ब्रह्म तद विषयकत्वात् ज्ञान से, वहाँ विधि नहीं है। तद विषय तस्मिन् ज्ञान रूप विषय, तस्मिन् विषय ज्ञान का विधान करके तो विधि का विषय क्या होगा? ज्ञान। तस्मिन् ज्ञान रूप विषय विध है, विधि जितने कोई पुरुषम प्रवर्तितुम असता भवन्ति, असमर्थ होंगे, प्रयोग कर दिया तो भी पुरुषों को प्रवृत्त करने के लिए असमर्थ, सामर्थ्य ही नहीं। क्यों नहीं है? अन्योज्यम, अन्योज्य विषयत्वात् कहा। अन्योज्यम कृत्य साध्यम, कृत्य साध्य होता कोई नियोज्य होगा। यजेत सर्ग काम, याग विधान होता है, नियोज्य होता है स्वर्ग काम पुरुष, वो याग होता है उसका विषय, विधि का विषय। किंतु ये होता है ज्ञान कृत्य साध्यम, अथवा अन्योज्य का तो नियोज्य शून्यम वा, ज्ञान कृत्य साध्य और नियोज्य उसका कोई नहीं। यजेत स्वर्ग काम यजेत, नियोज्य होता है स्वर्ग चाहने वाला। यहाँ ज्ञान के लिए नियोज्य कोई ही नहीं जिसको विधान किया जाए। और ज्ञान स्वयं कृत्य साध्य, कृति साध्य ही नहीं। कृति साध्य होता कोई नियोज्य होगा। याग आदि कृति साध्य है तो नियोज्य होता है जो स्वर्ग चाहता है याग करे। यहाँ ज्ञान यहाँ है अनियोज्य है, कृति साध्यम कृत्य साध्यम अथवा नियोज्य शून्यम व ज्ञानम, अनियोज्य ज्ञान। अनियोज्य विषय तो अनियोज्य विषय यस्य ज्ञान से, ज्ञान का विषय नहीं विधि। अनियोज्यम विषय यस्य, विधि का विषय लिंग लोटतव्य है। ज्ञान रूप विषय में जो विधि है, विधि का विषय क्या है? ज्ञान रूप। वो ज्ञान क्या है? कृत्य साध्य है, कृत्य साध्य है। नियोज्य शून्य, उसका नियोज्य को ही नहीं। नियोज्य शून्यम ज्ञानम कृत्य साध्यम ज्ञानम तद विषय कृत्य साध्यम विषयस्य अनियोज्यम विषयस्य, अनियोज्यम विषयस्य कस्य? ज्ञान से नहीं, विधे। अनियोज्य तो स्वयं ज्ञान हुआ। अनियोज्य का अर्थ कृत्य साध्यम ज्ञानम, नियोज्य शून्यम ज्ञानम, ज्ञान है अनियोज्यम, ज्ञानम विषयस्य विधे। सविधि अनियोज्य विषय का विधि क्या हो गया? जो ज्ञान में लिंग लोटतव्य विधि है अनियोज्य विषय के, नियोज्य विषय के नहीं। नियोज्य विषय का नहीं होने से वो मूल में दिया अनियोज्य विषयत्वात्। नियोज्य विषय नहीं, कृत्य साध्य, कृत्य साध्य नहीं, नियोज्य ही नहीं तो विधि कुंठी भवंती, विधि वहाँ विधान नहीं कर सकते। लेन लोट तवे प्रति विधायक नहीं होंगे। नियोज्य कौन होता है?
ममायम नियोग इति बोधा नियोज्यो यजेत स्वर्ग काम विधि वाक्य सुनने पर जो स्वर्ग चाहता है वो क्या मतलब ज्ञान उसको कैसे होगा? अयम नियोग मम, ये विधान मुझे नियोग करेंगे, कर्म करेंगे, अदृष्ट होगा, अदृष्ट से स्वर्ग मिलेगा। जिसको इसे ज्ञान होता है वो होता है नियोज्य। जो स्वर्ग चाहता है उसको इसे ज्ञान होगा। ममायम विधय विधय विधि विधय अयम ममायम विधय नियोग, हाँ ममायम नियोग, इसका ज्ञान होगा। कौन? जो स्वर्ग चाहता है। जो स्वर्ग नहीं चाहता है, यजेत स्वर्ग काम, यजेत स्वर्ग काम जितने बार बोले तो क्या ममायम नहीं होगा? हमको जरूरत नहीं है। जो स्वर्ग जो चाहता है वो सुनते ही कान खड़ा कर दे, हाँ क्या स्वर्ग के लिए क्या करना है, हम चलेंगे। यजेत स्वर्ग काम, हाँ स्वर्ग के साधन कुछ है क्या है, तो चलेगा उसके पीछे चले। और जो स्वर्ग नहीं चाहता है विधि वाक्य सुनने पर भी वो नियोज्य नहीं। तो ममायम नियोग इति बोधा, जो ज्ञाता है, जिसको ज्ञान होता है, ये होता है नियोज्य। अच्छा, नियोज्य तो हो गया। विधि का विषय क्या होगा? विधि का विषय होता है याग आदि। विधि का विषय याग, याग का विधान क्या? नियोज्य होता है स्वर्ग काम। किंतु ज्ञान के लिए ज्ञातव्य पश्चित इत्यादि में बोधा कोई ममायम नियोग करके कोई बोधा भी नहीं, क्योंकि कृति साध्य नहीं। कृति साध्य हो तो मुझे कहा गया मैं करूँ, और हाँ कोई विषय नहीं, विधि का विषय नहीं। विधि का विषय ज्ञान होता ही नहीं। विषयश्च विधेर नास्ति इति भाव। विषय कस्य नास्ति? विधेर विषय नास्ति। और बोधा नियोज्य भी कोई नहीं। ममायम नियोग इति जो जानेगा वो होता नियोज्य। जिससे यजेत स्वर्ग काम में नियोज्य कौन होता है? स्वर्ग चाहने वाले व्यक्ति। और विषय विधि का कौन है? याग। और यहाँ पश्चेत द्रष्टव्य इत्यादि कहेंगे तो विधि का विषय याग नहीं होता है, या याग आदि है ही नहीं, ज्ञान नहीं है, और नियोज्य कोई नहीं। कहते तदि ये नहीं होता है। जो ज्ञेय ब्रह्म उसका विधान करो, तरी ज्ञेय ब्रह्म विधीयताम, ब्रह्म है ज्ञेय, उसका विधान करो। विधि का विषय ज्ञेय ब्रह्म हो जाएगा। विधि का विषय कौन होगा? ज्ञेय है। जो ज्ञेय ब्रह्म वही विधि का विषय। वहाँ विधि का विषय नहीं तो नहीं होता है ज्ञान। ज्ञान विधि का विषय नहीं, किंतु ब्रह्म तो विधि का विषय हो जाएगा। ज्ञान विधि का विषय नहीं, किंतु जो ज्ञेय ब्रह्म उसका विधान करो। या तो वो भी विधेय नहीं होगा, नित्य। क्यों नहीं? ज्ञान विधान करें क्या? ज्ञान को अहेयानुपादेय वस्तु विषयत्वात्। वो ज्ञान जो ब्रह्म विषय ज्ञान वो अहेय अनुपा विधि, हेय उपादेय नहीं है, अब तो विषय के तो वस्तु स्वरूप है ब्रह्म, जो है नहीं उपादेय नहीं। वस्तु स्वरूपो विषय, अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्। अहेय अनुपादेय वस्तु स्वरूपो विषयो यस्य, स अहेय अनुपादेय वस्तु स्वरूप वस्तु विषयत्व विधि का। जो ज्ञान में विधि सुनने में आती है, लिंग लोटादि, वो ब्रह्म विषय के है। अहेय अनुपादेय है ब्रह्म, तद विषय का, तद विषय की विधि हो गई नहीं। जो हे उपादेय है उसमें क्या विधान करेंगे? छोड़ना या ग्रहण करना? अहेय अनुपादेय विषयत्वात् विधिवा कुंती भवन्ति। ब्रह्मणो निरतिशय, निरतिशय उससे बढ़कर अतिशय कुछ है ही नहीं। किससे साध्य होगा ब्रह्म? असाध्यत्वात्, तो साध्य है ही नहीं। किसी प्रयत्न साध्य, कृति साध्य, याग आदि साध्य, कर्म साध्य है ही नहीं। इसलिए न विधेय। तो ब्रह्म विधेय क्या होगा? ज्ञेय ब्रह्म विधिया विधेय क्या होगा? जो साध्य होगा विधेय होगा, जो साध्य नहीं उसका विधान क्या करेंगे? ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या है? ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म कैसे है? उदासीन, कुछ करता है, कुछ करेगा, उसको कुछ करना है, शुद्ध करना है या मैला को हटाना है, ऐसा कुछ है? उदासीन वस्तु विषयकत्वाच्च ज्ञानम, उदासीन वस्तु विषयो यस्य ज्ञानस्य। ब्रह्म ज्ञान का विषय उदासीन वस्तु ब्रह्म है। बस ब्रह्माकार बुद्धि तत्वमसि सुनना, अज्ञान हट गया। अब ब्रह्म को कुछ करना नहीं। इसलिए ज्ञानम
विधेयम भवति ज्ञान न विधेयम। अब विधेय क्या नहीं हो, क्या आपत्ति विधेय उनसे क्या, कर्म विधेय तो विधेय होता है, ज्ञान विधेय तो क्या नहीं होगा। विधि सीधा कहते हैं, ज्ञान ज्ञातव्यम द्रष्टव्यम। कहते प्रवृत्ति आदि फलाभावात, विधान करेंगे तो या का विधान करेंगे तो प्रवृत्ति होगा, निषेध करें अहिंसा निवृत्ति हो जाएगी। कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति आदि फल हो तो विधेय होगा, और यहाँ विधान करें ज्ञान, फिर करना क्या पड़ेगा। प्रवृत्ति आदि है ही नहीं, प्रवृत्ति आदि फल अभाव, विधि करेंगे तो प्रवृत्ति आदि फल है ही नहीं। अभी पूछते यदि ऐसे विधि नहीं तो कहते हो विधि पद तो लिंग आदि है, पश्चेत द्रष्टव्य और एक आया विधि, ये सब पद विधि पद है। इसका फिर उसकी क्या गति, क्या क्या उसका व्यर्थ हो जाएगा। विधि पदानाम गति पृछति, पूछता है पूर्व पक्षी, यदि ज्ञान विधेय नहीं है किमर्थानि तर्हि वचनानि विधि छायानि वचनानि। विधि जैसे वाक्य, अब तक तो विधि है ही नहीं, किंतु विधि के वाक्य सदृश वाक्य है तो इसको क्या कहते, विधि नहीं विधि छाया, विधि छायानि वचनानि, विधि के जैसे। कौन है आत्मा बार द्रष्टव्य, दर्शन का भी तव्य प्रत्यय श्रोतव्य इत्यादि नहीं, विधि छायानि वचनानि, विधि के सदृश वचन वाक्य विधि छाया वचन, वचन जो है विधि नहीं। विधि छाया कैसे, टीका में विधि छायानि प्रसिद्ध यागादि विधि तुल्यानि इत्यर्थ। प्रसिद्ध यागादि विधि विधि के समान है, विधि छायानि विधि के सतुल्य है, ये वाक्य विधि के तुल्य है। विधि तो यागादि है, यागादि का विधान विधि के समान ही वाक्य है, तो किस लिए यदि विधि नहीं। आगे टीका में विधि प्रत्यय आत्मज्ञानम परम पुरुषार्थ साधनमिति स्तूयते। विधान करते आत्मा बारे द्रष्टव्य कहने का अर्थ विधि प्रत्यय जो तव्य आदि प्रत्यय हो, लिंग हो, लोट हो, विधि प्रत्यय के द्वारा क्या करते हैं, आत्मज्ञानम स्तूयते। किसकी स्तुति होती, आत्मज्ञानी की स्तुति होती। कैसे स्तुति होती, ये परम पुरुषार्थ साधनम। परम पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष। पुरुषार्थ कितने प्रकार है, चार में परम पुरुषार्थ क्यों है, हाँ नित्यत्व, तस्य नित्यत्व वेदांत हो रहा समाता है। चतुर्णाम पुरुषाणाम मध्य मोक्ष व परम पुरुषार्थ तस्य नित्यत्व सगुणात्, अन्य सब अनित्य है। परम पुरुषार्थ मोक्ष, मोक्ष का साधन क्या है, आत्मज्ञानम। विधि प्रत्यय आत्मज्ञानम परम पुरुषार्थ साधनम इति स्तूयते। परम पुरुषार्थ साधन इससे उसकी स्तुति होती है। उसके स्तुति करने का क्या प्रयोजन है, कोई स्तुति करेंगे उसका कुछ प्रयोजन होना चाहिए। ईश्वर की स्तुति करो, ज्ञानी की स्तुति करने से क्या हो जाएगा, क्या फल मिलेगा। कहते स्तुत्या आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व भ्रांतिया या विशेष प्रवृत्ति आत्मश्रवणादि प्रतिबंधिका तन्निवृत्ति फलानि विधि पदानि त्याह। विधि पद का फल है, विधि पदानि तन्निवृत्ति फलानि, निवृत्ति फलम ये साम। विधि पद का अर्थ निवृत्ति। कैसे में निवृत्ति, पहले क्या है, ये विषय में जो प्रवृत्ति होती है, विषय में प्रवृत्ति क्यों होती, और इष्ट हेतु है, इष्ट हेतु प्रवृत्ति होने पर इष्ट को प्राप्त होगा। सुख, इष्ट सुख है, सुख का साधन, सुख साधन तो की भ्रांति, ये आत्यंतिक सुख साधन तो हम विषय में, ये विषय मिलेगा तो हमको सुख मिलेगा, यदि में स्याद, ये सुख साधन है विषय में। रूप रस शब्द स्पर्श आदि विषय में क्या है, सुख साधनत्व की भ्रांति। और आत्यंतिक अत्यंत सुख साधन है, उसके बिना सुख कहाँ मिलेगा, वो उसको मिल गया बड़ा सुखी हो जाओ। आत्यंतिक इष्ट हेतुत्वम, इष्ट है सुख, सुख साधनत्वम किसमें, विषय में है। आत्यंतिक सुख हेतु तो है भ्रांति, चाहता है और मिल जाएगा तो सुखी हो जाएगा। दूसरे के धन छीन कर ले लेता है, दूसरे को मार लेता है, कितने कितने पाप कर लेते सुख मिलेगा।
क्या सुख मिलता है? धन लेकर गया वो स्वयं भी खत्म हो गया। वो भ्रांति है, आत्यंतिक इष्ट हेतु तो सुख साधनत्व की भ्रांति। भ्रांति हो तो क्या आपत्ति है? अब से भ्रांति सुख साधनत्व है तो विषय में प्रवृत्त होता है, दौड़ता है विषय के पीछे, क्योंकि सुख साधन है, सुख साधन तो ग्रहण करेगा। तो क्या होती है? या विषय से प्रवृत्ति, विषय में प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति क्यों होती? उसमें इष्ट साधारणत्व की भ्रांति हुई। इष्ट साधारणत्व भ्रांति होने से प्रवृत्ति जो हुई, वो प्रवृत्ति हो तो फिर क्या आपत्ति? अच्छा है, प्रवृत्त हो जाए, विषय प्राप्त हो जाएगा। कहते ये जो विषय में प्रवृत्ति है वो क्या है मालूम है? आत्मश्रवणादि प्रतिबंधिका। आत्मज्ञान का जो साधन है श्रवण मनन आदि, उसका प्रतिबंधक है विषय में प्रवृत्ति। जहाँ जहाँ कुछ इष्ट हेतु तो भ्रांति होकर के प्रवृत्ति होती, वो प्रवृत्ति श्रवण आदि के प्रतिबंधक हो। ये पाप के कारण से प्रतिबंध आ जाते हैं। ये जो प्रतिबंधक है, ये प्रतिबंधक निवृत्ति है। फलम येषाम विधि पदानाम तानि विधि पदानि निवृत्ति फलानि तन्निवृत्ति फलानि। विषय में जो प्रवृत्ति है तन्निवृत्ति फलानि विधि पदानि, उसे निवृत्त होने के लिए आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। आत्मज्ञानी सौ है, सौ श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी कितने हैं? आत्मज्ञान तरति शोकम आत्मविद्या, उसका फल बताते हैं। आत्मा बारे द्रष्टव्य, मैं उसको जानो, तद अनुष्टव्य विजिज्ञासितव्य, ये कहकर स्तुति करते हैं। विषय में प्रवृत्ति अज्ञानी नहीं जानता है, विषय में प्रवृत्त होता है, दौड़ता है विषय प्राप्ति के लिए। कोई कहते तो ज्ञान से, ज्ञान में से क्या हो जाए? क्या ज्ञान करते? ज्ञान से क्या होगा? क्योंकि विषय की इच्छा इतनी प्रबल है, वो ज्ञान को गौण मान लेता है। वही क्यों कोई महात्मा था, कहते ज्ञान ये लोग करते, ज्ञान से क्या हो जाएगा? और ज्ञान चाहिए तो साधन कर लेंगे, कभी तो 6 महीना बैठ, 2-4-6 महीना में तो ज्ञान हो जाएगा, उसके लिए क्या जल्दीबाजी है? कहते ज्ञान चाहिए तो बढ़ जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। क्या है 6 महीना, 2-4-6 महीना बढ़ जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा? कहाँ जाएगा? उनको लगता है ज्ञान क्या बड़ी बात किया है। हाँ, और तो थोड़ा तैयार कर लो, भागवत आदि कथा करो, थोड़ा आराम से थोड़ा रहना हो जाए, फिर साधना करेंगे। साधना तो हो जाएगा, कभी सरल है ना। वो ज्ञान क्या है पता नहीं। ऐसे ही जिसको मानते कि ज्ञानी मानते, वो कुछ नहीं है, वो भी सोते हम भी इसे करेंगे हमेशा। इसलिए ज्ञान की स्तुति होने से ये भ्रांति है, विषय में इष्ट साधनत्व की भ्रांति है, उसकी निवृत्ति होगी। निवृत्ति के लिए विधि वाक्य व्यर्थ नहीं। इत्याह स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानी ब्रूम। शंका हुई, एक विधि छायानि वचनानि किमर्थानि, किस लिए वाक्य है? विधि वाक्य कहते विधि वचन है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति, विषय में जो प्रवृत्ति होती है, कोई प्रवृत्ति कराता है, स्वाभाविक है। क्योंकि विषय इष्ट सोच करके प्रवृत्ति अपने आप होती है। ये जो प्रवृत्ति है स्वाभाविक है, और ज्ञान से ही स्वाभाविक प्रवृत्ति का विषय रूप रसादि, वो विषय से विमुखीकरणार्थानी, विषय से हटो। विषय में जो प्रवृत्ति का जो विषय है, प्रवृत्ति का विषय सुख साधन, उसे हटो। विमुखीकरणार्थानी विधि छायानि वचनानि, विमुख करने के लिए थी सिद्धांत कहते ब्रह्म। टीका में स्वाभाविक है थी, इसका अर्थ कहते कैसे स्वाभाविक प्रवृत्ति का विषय से विमुखीकरण, ये कहते उसका विवरण। यो ही बहिर्मुख प्रवर्तते, बहिर्मुखम यस्य स बहिर्मुख, उसका मुख बाहर है, आत्म विषय का नहीं, बाहर अनात्म विषय में मुख है। वेदांत श्रवण करने से कहाँ समझ आएगा? तो उधर देखे रहे कितने बढ़िया सुनता है, वहाँ कैसा हो। कोई महात्मा था, बोला हाँ वहाँ घी मिलता है, जितने घी दो तो ही मिलता है, दूध मिलता है। ध्यान में बैठा है, हाँ वहाँ कितने घी मिलता है, दूध, यहाँ क्या है? ये सुन करके बड़े खुश होता बहिर्मुख। क्या लघु पढ़ने से क्या हो जाएगा? हो वहाँ इतनी सुविधा है, वहाँ इतनी सुविधा है, यहाँ लघु पढ़ने से क्या होगा? ये कितने देखे लो। ये सब ये पहले गीता प्रेस में था,
लघु कौमुदी 95 पैसा का। बोले 95 पैसा के पुस्तक पढ़ कर क्या ज्ञान हो जाएगा? ये इतने छोटे पुस्तक को पढ़ कर ज्ञान तो होना बड़ा कठिन होता है, नहीं पढ़ पाते। बोलते ये इसको पढ़ने से क्या हो जाएगा? कितने बड़े बड़े पुस्तक हम पढ़ कर आए, ये क्या होगा? ये क्या होता है? कारण क्या है? यो ही बहिर्मुख, बहिर्मुख में से बहिर्मुख, उसका मुख बाहर है अनात्मा विषय में। बहिर्मुख होने से क्या होगा? बहिर्मुख सन प्रवर्तते, प्रभुत्व होता है। कहाँ प्रभुत्व होगा? बाहर अनात्मा में। बहिर्मुख यह प्रवर्तते, किसी लिए प्रभुत्व होता है? यह प्रवर्तन का प्रवर्तते का कर्ता कौन है? पुरुष। यो पुरुष प्रवर्तते। क्यों प्रवृत्त होता है? इष्ट में भूयात, हमको इष्ट मिले, सुख मिले, सुख साधन मिले, सब चाहते। सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तय। सारे भूति की प्रवृत्ति किसके लिए? सुख प्राप्ति के लिए। सुख इष्ट में भूयात और अनिष्टम महाभूत, अनिष्ट नहीं हो, दुख नहीं मिले। ऐसे थोड़ा सब इकट्ठी करके साधारण करेंगे, ऐसे कहते हैं। अनिष्ट महाभूति थी, सब लोग चाहते इष्ट प्राप्ति के लिए, अनिष्ट निवृत्ति के लिए प्रभुत्व निवृत्ति होती है। किंतु चाहता है, प्रभुत्व तो होता है, बहुत इकट्ठी करने के बाद भी बहुत दुखी हो जाते हैं। जो पहले चाहता था, कोई साधारण लोग में देखे इतने रुपया हो जाएगा तो उसके बाद हम तो शांति से बैठेंगे। कोई ब्रह्मचारी वेश में रहा, भागवत कथा करने लगा, थोड़े रुपया हो जाएगा तो शांति से बैठ कर भजन करेंगे, भजन करेंगे। क्योंकि सब इधर उधर रहने से नियम पालन करना होता है तो भजन नहीं होता है। हो गया कुछ लाख रुपया इकट्ठी हो गया, फिर बोला ये लाख रुपया आजकल इसका क्या कीमत है? अब बहुत रुपया मिलता है, लोभ छोड़ेगा। फिर करोड़ों रुपया तो हो गया, फिर क्या करेगा? शादी कर लिया। गिरत बन गया, गिरत बन गया, कथा करते रुपया इकट्ठी करता है, इष्ट साधन। किंतु कभी कोई दुखी होता है इतने। किंतु वो देखो, हमारे पीछे कुछ नहीं पढ़ता था, भागवत कथा में नहीं पढ़ नहीं पाता था, उसके पास इतने रुपया हो गया। हमारे पास कम रुपया, उसके पास इतने रुपया हो गया, खुशी आनंद लगेगा, बड़ा दुख होते हैं। उसको देखने से अपने बेइज्जती तो बता रही, ये तो कुछ नहीं पढ़ता था, कहीं देखे कोई लघु भी नहीं पढ़ पाता, कुछ नहीं पढ़ पाता, वो जाकर बैठ गया, बस सिद्ध बन गया, कितने को चला शिष्य बना दिया। और कोई पढ़ना समझदार है, विरक्त है, थोड़ा समझदार विवेकी, कथा भी आशा करेगा, किंतु उसके पास इतने धन संपत्ति इकट्ठी नहीं हुआ, कितने दुखी हो जाता है। जो चाहता है और जो नहीं चाहता है वो दुखी होगा, वो तो खुश रहेगा, नहीं मिला अच्छा है, मिलने पर दुखी होता है। तो फिर क्या चाहने पर? इष्ट में भूयात, अनिष्ट महाभूत जो प्रवृत्त होता है, आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है। आत्यंतिक मोक्ष तो प्राप्त नहीं होगा, अन्य जो प्राप्त होता है सब सुख कभी दुख के अंतर का, एक विंशति दुख के अंदर सुख है। ये सब ये सुख साधन सब जितने सब दुख है। न च तत्र आत्यंतिक पुरुषार्थ लभते, वो आत्यंतिक पुरुषार्थ चाहते तभी वैराग्य होता है, इससे तो सुख नहीं मिलेगा। हाथ छोड़ो, फिर तो क्या मिलेगा? बहुत इकट्ठी करके इसी जन्म में हो, कितने जन्म में ऐसे इष्ट प्राप्ति के लिए, अनिष्ट निवृत्ति के लिए प्रवृत्त होते होते बहुत कर्म क्या, स्वर्ग साधन याग आदि किया, स्वर्ग भी गया, यहाँ इस लोक में परलोक में बहुत करते करते फिर वैराग्य होता है। आत्यंतिक पुरुषार्थ चाहता है तभी वैराग्य होने पर, जब आत्यंतिक पुरुषार्थ न लभते तो क्या? तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम, आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछते जो चाहता है वही मुमुख है। उसको क्या करती श्रुति? स्वाभाविक प्रवृत्ति से विमुखी करना। स्वाभाविक प्रवृत्ति किसकी? कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति, शरीर इंद्र संघात की प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, इंद्र की प्रवृत्ति। स्वाभाविक जो प्रवृत्ति, स्वाभाविक की प्रवृत्ति का विशेषण। कार्यकरण संघात की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति गोचराद, प्रवृत्ति का विषय बाह्य विषय अनात्मा, तो प्रवृत्ति गोचराद जो लिंग लोट तव्य वाक्य है, विधि चाय वाक्य, वो क्या करेगा? तो विमुखीकृत्य स्वाभाविक
कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति का विषय से विमुख करके, उसे हटा करके, वहाँ तो बहिर्मुख होकर दौड़ता था, विधि वाक्य सुन करके इसकी तुति होने पर वहाँ से हटा देता है। हटा कर फिर क्या करेगा? प्रत्ययात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति, प्रत्ययात्मा स्रोत प्रवाह करके वो इधर प्रवृत्त करा देते हैं विदिशायन वाक्यानि तुति करके। कैसे? विदिशाय वाक्य में आत्मावरे द्रष्टव्य इत्यादि ने विदिशायन। टीका में तत्र विशेषु न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थ लभते, इष्ट में भूयात अनिष्ट में भूत प्रभुत्व हुआ विषय में, तत्र का था विषय में आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है। नहीं होने से फिर ही आत्यंतिक पुरुषार्थ चाहता है। वह प्रवृत्ति किसकी होती है? संघात की, कार्यकरण संघात की। टीका में दिया संघात से यह प्रवृत्ति, कार्यकरण संघात, शरीर कार्य शरीर करण इंद्रिय इनके समुदाय संघात है, उसकी जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का गोचर क्या है? प्रवृत्ति का विषय, विषय शब्द स्पर्शादि, प्रवृत्ति गोचरात शब्दादि इत्यर्थ। शब्द मतलब जैसे श्रवण इंद्रिय का विषय शब्द, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप, रसन इंद्रिय का विषय रस, यही तो विषय है, यही प्रवृत्त होता है, इंद्रिय दौड़ते हैं। तदगोचरा शब्द आदि रूप रस आदि विषय से हटाती है विमुखीकृत्य। विमुख करके प्रत्यगात्मा स्रोत, स्रोत प्रवाह, प्रत्यगात्मा का प्रवाह क्या करेंगे? प्रत्यगात्मा में चित्तवृत्ति का प्रवाह, मन को लगाना। मन पहले नहीं लगता, थोड़ा लगाया, थोड़ा लगने तो भाग जाता है, मन थोड़ा दे फिर भाग जाए उधर विषय चिंतन, किंतु क्या करेंगे? वो प्रवाह करा देती है। कैसे? स्रोतस चित्तवृत्ति प्रवाह, स्रोते प्रवाह, गंगा का स्रोत प्रवाह, तो वहाँ प्रत्यगात्मा में चित्त स्रोत, फिर चित्त का प्रवाह, चित्तवृत्ति प्रवाह, यही कराता है विधि वाक्य। स्रोतश्चित प्रवर्तयन्ति, प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति विधि वचनानि, प्रवर्तयन्ति ज्ञान साधन श्रवणादु शेष, प्रवर्तयन्ति पुरुष को, पुरुषम प्रवर्तयन्ति, कहाँ प्रवृत्त करेंगे? ज्ञान तो विधि है ही नहीं, फिर कहाँ प्रवृत्त कराएंगे? ज्ञान साधन में। जहाँ जहाँ है साधन में विधि है, आत्मा पर द्रष्टव्य विधि सदृश वाक्य हो गया, उसका अनुवाद करके उसका श्रवण मनन आदि विधान किया। इसलिए ज्ञान साधन श्रवणादौ इति शेष। मुख्य किससे? ज्ञान का साधन क्या है? श्रवणादि, ज्ञान साधन श्रवणादौ इति शेष। टीका में श्रवण क्या है? श्रवण स्वरूप महा, श्रवण का स्वरूप है तस्य आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य, जो आत्यंतिक पुरुषार्थ चाहता है, आत्मा का अन्वेषण करके प्रवृत्त हुआ, आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त हुआ, साधन के लिए। प्रवृत्तस्य अहेयम अनुपादेयम च आत्मतत्वम उपदिश्यते, उसको श्रुति उपदेश करती है, श्रुत्या उपदिश्यते तस्य मुमुक्षु, मुमुक्षु जो आत्म अन्वेषण करने में प्रवृत्त हुआ, उसको आत्मतत्व उपदिश्यते। किम उपदिश्यते? आत्मतत्व के दिशम अहेयम अनुपादेयम, कुछ छोड़ना क्या नहीं, कुछ ग्रहण करना नहीं, जो छोड़ना ग्रहण करना उसको छोड़ो, आत्मतत्व का उपदेश करते हैं। सब हाँ न उपादान सब छोड़ कर बैठ जाओ, प्रवृत्ति निवृत्ति छोड़ करके आत्मतत्व उपदिश्यते। अन्वेषण कहा, आत्मा अन्वेषण आया। टीका में अन्वेषण का क्या अर्थ? क्या ज्ञान, आत्मा अन्वेषण आया, आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त होता है। यदिदम जगत तत्सर्वम आत्मैव इति अनात्म बोधेन आत्मा बोध्यते, श्रुति के द्वारा आत्मा बोध्यते। कैसे बोधन कराएंगे? यदिदम जगत तत्सर्वम आत्मैव, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इदम सर्वमेद अयम आत्मा, यदिदम जगत सर्वः वासुदेवः, सर्वम ब्रह्म,
सर्वम खरु इदम, इदम खरु सर्वम ब्रह्म। ये जो जगत सब दिखता है, यदिदम जगत सर्वम आत्मैव, आत्मा ही है, आत्मा से बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए वासुदेव सर्व में सर्व होता उद्देश्य, विधि होता वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव से बिना कुछ नहीं। ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वम ब्रह्म, सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है, ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है। इसी प्रकार सर्वम आत्मैव इति अनात्म बोधेन आत्मा बोध्यते, बाधेन, अनात्म बाधेन आत्मा बोध्यते। अनात्मा का बाध करके, अनात्मा नास्ति किंतु आत्मा है। सर्वम यद नाम रूपात्मक तत् नास्ति किंतु ब्रह्म, सर्व ब्रह्म में बाध समानाधिगण। सर्पो रज्जु, रज्जु रज्जु कहते, कहाँ रज्जु है? सर्प तो वहाँ है, रज्जु कहाँ है? ढूंढता है, किसका आप रज्जु कहते हो? वो तो सर्प है। क्या कहेंगे उसको? सर्प के पास देखो रज्जु, सर्प के पास है ना, नीचे या पेट में, पेट गर्भ में, सर्प ही रज्जु है। क्या कहेंगे? सर्पो रज्जु, अर्थात सर्प का बाध कर रज्जु का उपदेश किया जाता है, बाध समान। इसी प्रकार यद इदम सर्वम, यद इदम सर्वम यद अयम आत्मा, श्रुति वाक्य है बृहदारण्यके में, इदम सर्वम यद अयम आत्मा। यद इदम सर्वम नाम रूपात्मक प्रतीयते तत्किम अयम आत्मा एव, आत्मा ही है, अर्थात ये इदम सर्व का बाध करके आत्मा का बोधन किया था, बाध समानाधिकरण। इदम सर्वम आत्मा, इदम सर्वम आत्मा कैसे? इदम सर्व अनेक है, आत्मा भी अनेक है क्या? इदम सर्व नाम रूपात्मक है, आत्मा में नाम रूपात्मक है। इसे इदम सर्व का बाध करके, निषेध करके आत्मा का बोधन। इसलिए अनात्म बाधे न आत्मा बुध्यते। अद्वितीय अदृश्य आत्मबोधे विधि तपस्वी द्वैतवन उपजीवन को स्थास्यति भाव। अभी अद्वितीय अदृश्य आत्मबोधे, आत्मा अद्वितीय है, सद्वितीय है, अद्वितीय है, दृश्य है नहीं, अदृश्य है। अद्वितीय अदृश्य कौन है? आत्मा। तस्य बोधे, उसका बोध होने से क्या होगा? ये बोध के लिए जो विधि रूप तपस्वी है ना, विधि तपस्वी, तपस्या करने वाले, विधि रूप तपस्वी कहाँ तपस्या करने वाले रहता है? वन में रहता है। तपस्या कहाँ रहेगा? वन में रहने वाले तपस्वी, वन में जो रहने वाले तपस्वी, वन उपजीवन, वो सा कौन सा वन है? द्वैत वन। द्वैत वन में उपजीवन यस्य, जीवन रहना उसका रहता है। विधि का जीवन, विधि वहाँ सार्थक होता है कहाँ? द्वैत वन में। तपस्वी कहाँ रहेगा तपस्या करने के लिए? वन में जा करके। और विधि रूप तपस्वी कहाँ रहेगा? द्वैत वन में उपजीवन। द्वैत वन में रहने वाला जो विधि तपस्वी अदृश्य अद्वितीय आत्मा में कहाँ रहेगा? वहाँ कहाँ वन है? अद्वितीय आत्मा कुछ है ही नहीं, वहाँ कहाँ रहेगा? वन में रहने वाले वहाँ जाकर क्या वन है? आत्मबोध विधि तपस्वी द्वैत वन उपजीवन को स्थास्यति भाव। कोई साधु महात्मा को बुला कर ले ला, भाई वहाँ भी जंगल है, बिल्कुल जंगल है, जहाँ तपस्या करो। वो चला गया। जंगल क्या है? भाई देखो खेती है, खेती है, पेड़ पौधे ही तो जंगल है। वहाँ बोला ये क्या जंगल है? जंगल कहते, वहाँ भी जंगल कह देते है। मरुभूमि में भी जंगल है ना? नहीं, कोई थोड़ा पेड़ पौधे होता जंगल कहीं। वो कहे बाहर जाने के लिए कहाँ जाएंगे? जंगल में जाओ। बोला क्या जंगल कहाँ है? वो तो खेती है। बोला वही सब उधर जाओ, यही जंगल, जंगल शब्द से कह देते, वन शब्द से कहते। कोई थोड़ा कहीं पेड़, कोई से जाना, ये वन नहीं। जो वन में रहने वाला वहाँ कहाँ रहेगा? वहाँ भागा, बोले ये कहाँ वन है? कोई हमको कलकत्ता में चातुर्मास करने बुला कर लिया था, गए थे हम लोग। बोला आप जैसे ऋषिकेश में बैठे ऐसे वहाँ ही आपको बिल्कुल ऐसा लगे। है तो थोड़ा एकांत है, किंतु ऋषिकेश जैसे कहाँ होगा? और गंगा किनारे, कलकत्ते में गंगा नदी, गंगा किनारे,
तो गंगा किनारे तो लगा से गंगा से थोड़ा कुछ गंगा किनारे तो उसे है गाड़ी व्यवस्था करते जाकर पहुंचने के लिए, किंतु वहाँ जाकर के बैठने के लिए और ना रोज़ जाने के लिए वो नहीं होता है। 8-10 किलोमीटर क्यों तो होगा, थोड़ा कितने सम दूर है। तो उनको लगता है कि वो ले करके उनको चाहते थे रहने के लिए। तो ये द्वैत वन में जो रहने वाला अद्वितीय अदृश्य आत्मस्वरूप में कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, क्या उसका काम कोस्ता स्थिति थी वहाँ, वही अभिप्राय है। अर्थात वहाँ विधि का है ही कुछ नहीं, विधि वहाँ का वो तपस्वी वन में रहने वाला अदृश्य अद्वितीय स्वरूप में कहाँ रहेगा। आत्मज्ञानी न कर्तव्याभावे मानव, आत्मज्ञान हो गया तो और क्या करना है, कुछ कर्तव्य है, कर्तव्य भाव प्रमाण करते तथा च, आगे और भी मूल में है, इदम सर्वम यदयमात्मा यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत् केन कम पश्येत केन कम विजानीयात विज्ञातारमरे केन विजानीयात अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि भी आत्मतत्वम उपदिश्यते। पूर्व के साथ अन्य अहेय अनुपादेयम आत्मतत्वम उपदिश्यते इत्यादि वचनी इत्यादि वाक्य। इदम सर्वमेव आत्मा यत्र तो सर्वम आत्मैवाभूत, जिस अवस्था में सब आत्मा ही हो गया ज्ञान होने के बाद, तत् केन कम पश्येत, उसी में आत्मा में उसी अवस्था में किससे किसको देखे, किससे किसको जाने। और शव का जो विज्ञानता प्रकाश है उसको किससे जाने। अरे मैत्रेयी विज्ञातारम केन भी जाने आत्म, कहते उसका ज्ञान कैसे होगा, किसके द्वारा, ब्रह्म का ज्ञान किससे होगा बोलो, किससे उसका देखे। सब मिथ्या मिथ्या तो फिर कैसे, कहते उसको देखने का छोड़ो, ये सब को देखने वाला। अरे मैत्रेयी विज्ञातारम केन भी जाने, अब तो सब को ज्ञान प्रकाश करने वाला, उसको किससे देखे। सूर्य को देखने का कौन सा प्रकाश चाहिए, रात में टॉर्च चाहिए, दिन में दीप चाहिए, अब बहुत चाहिए। केन प्रकाश केन बीजानियात, अयम आत्मा ब्रह्म ही सिद्ध हुआ, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। ये अय अनुपादेय वस्तु का उपदेश ऐसे। यद्यपि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम हानाय उपादानय वा न भवति तथैव इति अभ्युपगम्यते। पूर्व पीछे ने कहा था, तथा यद्यपि कर्तव्य प्रधान आत्मज्ञानम, कर्तव्य प्रधान है ही नहीं, अकर्तव्य प्रधान आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान कोई कर्तव्य है, कर्तव्य प्रधान आत्मज्ञान हुआ। वो आत्मज्ञान का क्या प्रयोजन है, पूर्व पीछे का हानाय भवति उपादानाय भवति, व्यर्थ है। आत्मज्ञान से क्या मिले, हानाय उपादानाय न भवति थी। सिद्धांत कहता है ये जो तुम आम्बेड ने कहा था तथैव, बिल्कुल ठीक है, वैसा ही है। आत्मज्ञान में कुछ के हान उपादान कुछ करने क्या नहीं, तथैव इति अभ्युपगम्यते, ये मान्यता है वैसे ही है। तो फिर व्यर्थ हुआ ना आत्मज्ञान। तो अलंकार हुआ अयम अस्माकम यद ब्रह्मात्मा अवगतो सत्याम सर्वकर्तव्यता हानि कृत्य कृत्यता च, यही तो हमारा भूषण है। अन्य ज्ञान होने पर फिर कुछ करो, इधर करो उधर जाओ। और हमारे अस्माकम अलंकार भूषण क्या, यद ब्रह्मात्मा अवगतो सत्याम, अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद आगे और कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ देखना है। सर्व कर्तव्यता हानि, सर्वासाम कर्तव्यता हानि त्याग, कोई यही नहीं, कर्तव्यता है ही नहीं। और खाली कर्तव्यता हानि इतना नहीं, कृत्य कृत्यता च, सब कुछ कर लिया, अभी कुछ नहीं करना है, कुछ छोड़ो ऐसा नहीं। आगे कुछ कर्तव्यता है ही नहीं, ये भी नहीं होगा कि काम बाकी रह गया हम नहीं कर पाए, नहीं, सब कर लिया, कृत्य कृत्य हो गया। और कुछ नहीं कि काम नहीं कर पाए, सब कृत्य कृत्य हो गया। जब करने योग्य सब कर लिया, कृत्य कृत्यता च, यही भूषण है ज्ञान होने पर, और कुछ नहीं। तथाच श्रुति, ये है तथाच प्रतीक। आत्मज्ञानी न कर्तव्य भावे मानम, आत्मज्ञानी के कोई कर्तव्य न स्वयं प्रमाण। तथाच श्रुति आत्मान चेत विजानियाद अयमस्मीति पुरुष,
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंजरेति आत्मानं चेत विजानीयात्। चेत यदि जान ले, दुर्लभ है फिर भी ज्ञान होता है। कैसे जान ले? अयम अस्मीति, अहम ब्रह्म अहम अस्मि, इस प्रकार ज्ञान। असो इदम तद इतानी, अहम अस्मि अयम अहम अस्मि पुरुष जो जान ले। उसके बाद किम इच्छन, किसकी इच्छा करे, क्या इच्छा का विषय क्या है। कस्य काम है, काम इच्छा करने वाले कौन है, कस्य काम आए हो। शरीर में अनुसंजो, शरीर के पीछे अपने को दुखी मानेगा, क्यों दुखी होगा। किम इच्छन, उसका अर्थ दिया टीका में देखो। अयम अस्मीति, अयम कहा था स्वयं परमानंद परमात्मा अहम अस्मि, आत्मानुचेत विजानीयात् अयम अस्मि, अयम यह प्रत्यक्ष अयम स्वयं परमानंद परमात्मा अहम अस्मि, ऐसे आत्मा का ज्ञान। यदि कश्चित् पुरुष आत्मान जानीयात्, यदि कोई पुरुष जान ले, तदा किम इच्छन, इच्छन का इच्छा का कर्म है, किम फलम इच्छन, क्या फल चाहता हुआ। कस्य कामाय, कस्य भोक्तु कामाय, कस्य वा भोक्तु प्रीतये, किस भोक्ता की प्रीति के लिए। कस्य कामाय शरीरम अनुसंजर, शरीर में ज्वर होता है, कष्ट होता है, उसके पीछे अपने को दुखी मानेगा। शरीरम तप्यमानम अनुसंजरेत, शरीर में कुछ कष्ट हुआ तो उसके पीछे, थूल शरीर हो सूक्ष्म शरीर हो, किस में कुछ कष्ट हुआ उसके पीछे शरीरम अनुसंजरेत, अनुपश्चात संजरेत, उससे तप्ये तो दुखी क्यों न होगा। शरीर के दुख होने पर, शरीर में तप्य माने दुख होने पर उसके पीछे दुखी होगा कौन, क्या इच्छा करता है, किसके लिए, क्यों दुखी होगा। दुखी होकर के ये चाहिए कर भागता है दुख निवृत्ति के लिए। यदि ज्ञान हो गया तो क्या इच्छा करना है और कौन इच्छा करने वाला कौन है। शरीर में कुछ होता है तो उसके पीछे क्यों दुखी होगा। अर्थात क्या है, द्वैत निवृत्त हो गया, ना भोक्ता कोई है, ना भोग्य कोई है, ना फल कुछ है। आगे दे दिया, भोक्तृभोग्य द्वैताभावात् कृतकृत्य आत्मविदित अभिप्राय। भोक्तृभोग्य आत्मा का जो द्वैत, भोक्ता कोई है, भोग्य फल है, इच्छा का विषय, ऐसा द्वैताभावात्, द्वैत नहीं रहा, हम अस्मि ब्रह्म ज्ञान हो गया, उससे बिना कुछ है ही नहीं। तब क्या हो जाता है, आत्मज्ञान क्या होता है, कृतकृत्य हो जाता है, आत्मविदित अभिप्राय। इसमें आत्मान चेत विजानीयात्, चेत का अर्थ यदि क्यों दिया, ज्ञान दुर्लभ्यार्थ चेत शब्द हो, ज्ञान है दुर्लभ हो, इसको बताने के लिए आत्मान चेत विजानीयात् चेत शब्द दिया। यहाँ तक हुआ। आगे एतद् बुद्धा वाक्य, एतद् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य च भारत, भगवान कहते एतत् कहता है आत्मतत्व, जब जान लिया बुद्धिमान हो गया, कृतकृत्य हो गया, इति स्मृति भी है टीका में। एतत् शब्द से क्या अर्थ लेना, इति गुह्यतम तत्व। अभी वृत्तिकार मत तो पहले आरंभ हुआ था उपासना आदि के लिए, वेदांत वाक्य से ब्रह्म का ज्ञान होगा, किंतु उपासना से सत्व कहा था। वृत्तिकार मत निराशम उपसार करते, तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समर्पणम, प्रतिपत्ति विधि उपासना विधि विषयत्वेन ब्रह्म का समर्पण, ऐसा जो वृत्तिकार मत था उसका निराकरण हो गया, समाप्त हुआ। ब्रह्मण समर्पणम प्रतिपत्ति विधि विषयत्वेन, उपासना विधि विशेषत्वेन इति न। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने